हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में हम कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो डिजीज़ है जैसे कि मीज़ल हो गया एंड चिकन पॉक्स। तो पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, जो स्प्रेड होके वो डिजीज़ कराएगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से और एक हेल्दी पर्सन में। जो वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेडिंग करेगा और सिंपली डिजीज स्प्रेड करेगा उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और यहाँ पे और एक दो टर्म है जैसे कि पैथोजन। पैथोजन मीन्स इट इज़ द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। And another word is infection. Infection means it is a condition that occurs when pathogens enters into the body and multiply and then damage the natural body cell. मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जो सेल का जो स्ट्रक्चर हो गया वो डैमेज कर देता है और एक डिजीज़ का सिम्टम जो है वो क्रिएट करता है, वो होता है इन्फेक्शन। तो पहला कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो डिस्कस करेंगे, वो हो गया चिकन पॉक्स। एंड चिकन पॉक्स जो है एक वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। और इस वायरस जो है जिस इंसान के अंदर जाता है और जिस इंसान इस वायरस के इफेक्ट में आता है उसके स्किन में रैसेस हो जाते हैं। रैसेस मीन्स खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो है स्किन के ऊपर राउंड राउंड स्पॉट हो जाता है और छाले पड़ जाते हैं, छाले के अंदर पानी रह जाता है। मीन्स जो बोलते हैं पॉक्स रहता है, जैसे कि तुम किसी आग से जल गए हो तो कैसे छाला पड़ जाता है और उसके अंदर पानी रहता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो सारे ऑल ओवर द बॉडी वो डेवलप होने लगेगा। और ये जो ब्लिस्टर है वो छोटे साइज का रहता है और उसके ब्लिस्टर के साइड साइड में जो है वो स्किन जो है वो रेडिश रहता है। मीन्स अगर यहाँ पे ब्लिस्टर रह रहा है तो उसका साइड जो है स्किन का वो रेडिश दिखाई देगा। एंड ये जो ब्लिस्टर है वो डिफरेंट साइज के हिसाब से वेरी करता है और ऑल ओवर द बॉडी जो है वो ब्लिस्टर डेवलप करता है ड्यूरिंग दी चिकन पॉक्स। और मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और बेसिकली वायरस जो है वो दो तरीके का रहता है। एक रहता है डीएनए वायरस जो कि इजीली मल्टीप्लाई हो पाता है, एंड और एक रहता है आरएनए वायरस। यहाँ पे जो वेरिसेला जोस्टर जो है वो हो गया डीएनए वायरस। एंड ये ज़्यादातर विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में ज़्यादातर वायरस जो है वो इंसानों को इफेक्ट करता है। और ये वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है ये हॉर्स वायरस के कैटेगरीज में आता है और इसे ह्यूमन हॉर्स वायरस 3 भी बोलते हैं, HHV3। एंड ये हॉर्स वायरस फैमिली से बिलोंग्स करता है। और वायरस के सराउंडिंग में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक्स पाए जाते हैं। और ये जो वायरस है जो कि डबल स्ट्रैंड का है, मीन डबल स्ट्रैंड मीन जैसे कि ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, ये होता है डबल स्ट्रैंड का। और सिंगल स्ट्रैंड रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट आते हैं उसका कुछ सिम्टम के ऊपर, जैसे कि एपिटाइट लॉस हो जाता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन, हेडेक एंड जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस मीन्स ऑनिजीनस फील होगा, रैसेस, फैटिक मीन्स टायर्डनेस फील होगा, सोर थ्रोट मीन्स थ्रोट में पेन होगा। देन फीवर में बी हाई फॉर दी फास्ट फ्यू डेज, मीन्स वायरस के इन्फेक्ट होने के कुछ दिनों के बाद जो फीवर जो है वो हाई फीवर डेवलप करेगा वेरिसेला जोस्टर। देन आते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन कैसे वायरस जो है वो स्प्रेडिंग करता है। ये वायरस जो है ज़्यादातर इनहाल करने की वजह से, मीन्स इनहाल करते हैं जब तो एयर के थ्रू हमारे नाकों के अंदर से ये इंसान के बॉडी में डेवलप हो जाता है। और ये वायरस जो है वो अंदर जाने के बाद ये क्या कराता है, सोर थ्रोट कराता है और फिर से ये नोज के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है और एक हेल्दी इंडिविजुअल को वो इन्फेक्ट करता है। एंड वायरस जो है वो बॉडी में अंदर जाने के बाद वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेसिकली इफेक्ट करता है और ये स्प्रेड होता है मेनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे कि स्किन में। और स्किन में वो ज़्यादातर इफेक्ट करता है और स्किन में इफेक्ट करने के बाद ये जो है वो रैसेस कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। रैश मीन्स खुजली। और ये वेरिसेला जोस्टर क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या दिक्कत पैदा करता है, ये जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लेसन मीन्स घाव कराता है, निमोनिया का सिम्टम दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स सीवियर कंडीशन भी ये करा सकता है। डेथ रेशियो जो है वो एक इंसान पर 60,000 में उसका रेशियो रह रहा है।
और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये इफेक्ट करता है, जैसे कि इंसेफेलाइटिस, ट्रांसवर्स माइलिटिस और रेयर सिंड्रोम। रेयर सिंड्रोम यहाँ पे एक डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, जैसे कि हमारे पाम में हो गया, सोल में हो गया, ये जो है वो रेड रेड पैचेस होके ये छाले पड़ जाते हैं रेयस सिंड्रोम में। देन मायोकार्डिटिस मीन्स यहाँ पे हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, नेफ्राइटिस मीन्स किडनी को इफेक्ट कर रहा है, आर्थराइटिस मीन्स यहाँ पे जॉइंट को भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं उसका कुछ ट्रीटमेंट की ओर। और ये चिकन पॉक्स जो है वो हम कुछ एंटीवायरल ड्रग, एंटी हिस्टामाइन ड्रग एंड एंटीपायरेटिक ड्रग यूज करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग मीन्स वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटी हिस्टामाइन ड्रग मीन्स ये जो है एलर्जिक रिएक्शन जो है, रैशेस, खुजली बुजली होता है, उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामाइन ड्रग यूज होता है। एंड एंटीपायरेटिक ड्रग मीन्स जो बुखार होता है वायरस इन्फेक्शन की वजह से, वो उसे रोकने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग यूज होता है। और बेसिकली कॉमनली यूज ड्रग जो है वो एसाइक्लोवीर जो कि मार्केट में अवेलेबल है। देन फामिक्लोवीर मीन्स ये जो क्लोवीर VIR सॉफिस वाला ड्रग जो है वो ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन में यूज होता है। और एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो हमें ओरली, इंट्रावेनसली और स्किन के ऊपर भी अप्लाई करके दिया जाता है। एंड दीज आर द प्रेस्क्राइब टू पीपल विथ लॉन्ग टर्म इलनेस। शॉर्ट टर्म इलनेस में मेडिकेशन प्रीफर नहीं किया जाता, लॉन्ग टर्म इलनेस में ही ये वायरस जो है एंटीवायरल ड्रग, एंटी हिस्टामाइन ड्रग एंड एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो प्रीफर किया जाता है। और ये वायरस जो है हमारे इम्यून सिस्टम को खासकर डैमेज करता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए ड्रग लेने के दौरान। एंड ड्रग ऑल्सो बी यूज फॉर रिड्यूस द फीवर, कोल्ड, ईचिंग, इरिटेशन ऑफ द रैशेस एंड सोर थ्रोट। एंड these symptoms are also minimized by using these categories of drug। और इससे बचने के लिए हमें जब छोटे होते हैं उस टाइम हमें वैक्सीन दिया जाता है। एंड 85% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इफेक्टिव मीन्स इससे बचते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। एंड एंटीबायोटिक्स भी कुछ दिया जाता है, जैसे कि गले का दर्द जो है उसे कम करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंड इन द एंड द टाइम इज़ द ओनली थिंग दैट फुल्ली क्यूर इट मीन्स हम टाइम मतलब कोई भी फिजिशियन जो है वो टाइम मतलब नहीं कह सकता कि तुम्हारा ये 15 दिन में ठीक हो जाएगा या 1 महीने में ठीक हो जाएगा। वो टाइम के हिसाब से अपने आप ही ये ठीक होता है ये बीमारी। और इलनेस के अनकम्फर्टेबल को हम कम करने के लिए कालामाइन लोशन हो गया, और ओट मिल्स में हिंदी में जो दलाई बोलते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। वार्म बाथ मीन्स पानी को हल्का गर्म करके हम यूज कर सकते हैं। ब्लैंड फूड मीन्स हम जो है मुंह में छाले पड़ जाए तो हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि बिस्किट हो गया, ये सब हम नहीं खा सकते। उसका जो पेस्ट बना के जैसे कि सूप की तरह हम उसे खा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना होगा, जैसे कि नेवर यूज एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ऐसी ड्रग है, हमें इस ट्रीटमेंट के दौरान एस्पिरिन खास करके ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक है जो कि पेन रिलीफ के हिसाब से यूज होता है, पेन किलर के हिसाब से यूज होता है। लेकिन हमें खास ध्यान देना होगा, एस्पिरिन जो है हम चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में हम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट दिखा सकता है और रेस सिंड्रोम दिखा सकता है। रेस सिंड्रोम में बता चुका हूँ, पाम में हो गया, हमारे हथेली में हो गया, और निचले वाले पाँव में ये छाले पड़ जाते हैं इस सिंड्रोम में। एंड जो है वो रेड पैचेस डेवलप होते हैं। और ये चिकन पॉक्स इन्फेक्शन से हम कैसे बचें, उसका प्रिवेंशन क्या होना चाहिए। और चिकन पॉक्स वैक्सीन और वेरिसेला वैक्सीन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है 70 to 90% ऑफ दोज पीपुल हु आर वैक्सीनेटेड। मीन्स ज़्यादातर लोग जो है 70 से 90% ऑफ लोग जो है वो वैक्सीन की वजह से ही ये बीमारी से दूर जाते हैं। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन contains live virus and so it is not recommended to the children having compromised immune system or severe illness। मीन्स यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जिस बच्चे का इम्यूनी सिस्टम ठीक नहीं है, डिस्टर्बेंस इम्यूनी सिस्टम है और सीवियर इलनेस है, उसे हम ये वैक्सीनेटेड और ये वैक्सीन हम उसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये सीवियर साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है। द वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन हु आर एलर्जिक टू नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन। यहाँ पे 2 ड्रग है, नियोमाइसिन और जिलाटिन। नियोमाइसिन तो एक एंटीबायोटिक ड्रग है, और जिलाटिन जो है वो ज़्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा
कैप्सूल में जो ऊपर का जो कोटिंग रहता है वो मटेरियल्स रहता है जिलेटिन का, तो सिंपली यहाँ पे समझ लो कैप्सूल मीन्स द वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू दो चिल्ड्रेन हु आर एलर्जिक टू न्यूमाइसिन और जिलेटिन। न्यूमाइसिन और जिलेटिन से जो बच्चे ससेप्टेबल हैं और सेंसिटिव हैं उसे भी हम ये वैक्सीन नहीं दे सकते। एंड दिस वैक्सीन इज गिवन टू द एडल्ट व्हिच आल्सो प्रिवेंट द सिंगल्स। एंड साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन इज रेडनेस और सोरनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि जिस साइट में हम वैक्सीन दिया जाता है वहाँ पे रेडनेस और थोड़ा बहुत स्वेलिंगनेस भी ये डेवलप कराता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम मीजल बोलते हैं, और मीजल को मोरविली, रूबेला और रेड मीजल्स भी बोलते हैं। और मीजल्स जो है वो ज़्यादातर ये हाईली कॉन्टाजिनस मीन्स हाईली स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से जो है वो फीवर होता है, कॉफ होता है, कोराइजा मीन्स राइनाइटिस मीन नाजल इन्फेक्शन होता है, कॉन्जक्टिवाइटिस मीन्स आई का जो कॉन्जक्टिवा रहता है उसको भी ये इन्फेक्ट कराता है। एंड बिफोर द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ मीजल वैक्सीन it was estimated that measles cause between 5 million and 8 million death worldwide each year। ये मीजल वैक्सीन आने से पहले जो है ज़्यादातर लोग जो है लगभग 5 मिलियन से 8 मिलियन तक लोग जो है मतलब हर साल ओवर द वर्ल्ड वो मरते थे। मीन्स यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो वैक्सीन की वजह से कितने लोगों का जान जो है वो बच रहा है। नेक्स्ट आते हैं ईटियोलॉजी मीन्स सिंपली उसका कॉज क्या है, मीन्स किसकी वजह से होता है। मीजल्स जो है वो मीजल वायरस की वजह से होता है, और मीजल वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल रहता है, सिंगल स्ट्रैंड, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डबल स्ट्रैंड जो है ऐसे रहता है, सिंगल स्ट्रैंड ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और ये भी एक आरएनए वायरस है, और उसका डायमीटर जो है वो 100 से 250 नैनोमीटर का उसका डायमीटर रहता है। और ये मीजल वायरस जो है पैरामाइक्सोविरिडा फैमिली से बिलोंग्स करता है, और इसका जो जीनस है ये है मोरबिली वायरस। और मीजल वायरस का जो है वो दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक है हेमाग्लूटिनिन एंड दूसरा जो है मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन जो है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट सेल टू बाइंडिंग एंड इन्वाजन। एंड ये प्रोटीन जो है वो होस्ट सेल में उसे सर्वाइव करने में और मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं। एंड दिस आरएनए वायरस टिपिकली हैव द हाई म्यूटेशन मीन्स ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो पाता है। एंड मीजल्स वायरस आर किल्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट। एंड ये वायरस जो है अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट में ये हीट से सेंसिटिव है, मीन्स यहाँ ये अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट से ये मर जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंड का ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया हेमाग्लूटिन एंड ये फ्यूजन, ये दो प्रोटीन रहता है जो कि उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मल्टीप्लिकेशन कराने में मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं उसका कुछ सिम्टम के ऊपर। सिम्टम मीन्स जैसे कि जनरलाइज रैश होता है, मीन्स खुजली होता है, बुखार रहता है, कॉफिंग रहता है, रॉनी नोज रहता है, एंड कॉन्जक्टिवाइटिस मीन्स रेड आइज जो है वो ये डेवलप कराता है। तो सिंपली यहाँ पे स्मॉल पॉक्स एंड मीजल का बस इतना डिफरेंट है। स्मॉल पॉक्स में जो है वो चिकन पॉक्स में जो है वो स्मॉल पॉक्स डेवलप होता था, पानी वाला पॉक्स, एंड यहाँ पे जो है वो रेड पैचेस जो है वो ऑल ओवर द बॉडी ये डेवलप कराएगा। बस इतना डिफरेंट है मीजल एंड स्मॉल पॉक्स में। एंड एक कोप्लिक स्पॉट भी ये डेवलप कराता है जो कि हम ये मीजल का प्राइमरी सिम्टम बोल सकते हैं। और ये कोप्लिक स्पॉट जो है वो ब्लूइश वाइट डॉट्स है, और ब्लूइश वाइट कलर का ये स्ट्रक्चर है जो कि जिसका डायमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर का रहता है, एंड इसके साइड में सराउंडिंग होके रहता है रेड कलर का स्किन, मीन्स रेडिस यहाँ पे स्पॉट रह गया तो उसका जो सराउंडिंग है वो रेड कलर का मीन्स रेड कलर का इन्फेक्शन कराएगा वो। एंड इन दिस कोप्लिक स्पॉट द लेशंस अपीयर फास्ट ऑन द बुकल म्यूकोसा एंड देन ऑपोजिट टू द लोअर मोलार मीन्स लोअर मोलार टीथ जो है उसके आसपास दिखाई देता है, एंड रैपिडली इंक्रीज इन द नंबर टू इन्वॉल्व द एंटायर बुकल म्यूकोसा। पहले तो ये जो है जो मोलर टीथ है उसके आसपास डेवलप होता है, देन धीरे धीरे ये पूरे मुंह में जो है ये कोप्लिक स्पॉट जो है वो डेवलप होने लगता है। एंड दीज स्पॉट्स आर फेड विथ ऑनसेट ऑफ रैश मीन्स जब ये वायरस का जो प्राइमरी सिम्टम है जो कि खुजली है ये जब डेवलप होने लगता है ये स्पॉट जो है वो दिखाई नहीं देता। और
यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे ये जो स्पॉट दिखाई दे रहा है टोंग और बुकल में, ये होता है कॉप्लिक स्पॉट। धीरे धीरे ये पूरे मुंह में फैल जाता है, लेकिन जब ये खुजली होना स्टार्ट हो जाता है और मीजल्स का जो प्राइमरी सिम्टम है वो दिखाई देने लगता है, तो ये स्पॉट जो है वो गायब हो जाते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि वायरस को अपना सिम्टम दिखाने के लिए चाहिए, वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 8 से 10 दिन। एंड ड्यूरिंग दिस इंक्यूबेशन पीरियड द पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स, मीन्स वायरस को एक्टिवेट होने के लिए सिंपली 8 से 10 दिन उसे चाहिए। एंड मीजल्स जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है, मीन्स एयर में ये स्प्रेड होता है जब हम कॉफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, मीन्स छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, तो ये जो है वो हम एयर के थ्रू ये स्प्रेड होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी इंडिविजुअल। एंड इट मे ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विथ सलाइवा और नाजल सिक्रेशन। देन आते हैं some steps which are taken to prevent the measles, जैसे कि आइसोलेशन हो गया। इन आइसोलेशन फ्रॉम 7 days आफ्टर एक्सपोजर टू 4 to 6 days, फ्रॉम 7 days आफ्टर एक्सपोजर टू 4 to 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। तो सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि जब सिम्टम डेवलप होने लगेगा तो लगभग हमें 7 दिन का उसे होम आइसोलेशन कराना चाहिए। नेक्स्ट हो गया वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन। तो हमें सिंपली मीजल्स से हमें बचने के लिए उसका जो वैक्सीन रहता है, जो कि चाइल्डिश जो हम छोटे रहते हैं उस दौरान हमें देना चाहिए, वो हमें ठीक तरीके से लेना चाहिए। जितना डोज में उसे चाहिए उस तरीके से हमें वो वैक्सीन जो है लेके हमारे बॉडी को पूरी तरीके से इम्यूनाइज करना चाहिए और मीजल से प्रिवेंट हमें होना चाहिए। और ये जो है वैक्सीन जो है दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब हम विदिन 72 आवर ऑफ एक्सपोजर, मीन्स वायरस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये सिम्टम दिखाई देता है, तब हम 72 आवर के अंदर हम ये वैक्सीन जो है हमें देना चाहिए। और एक रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि एक एंटीबॉडीज़ का सॉल्यूशन है, उसे भी हम देते हैं लगभग अप टू 6 days आफ्टर एक्सपोजर टू वायरस एंड देन टू प्रिवेंट द और मॉडिफाइड द इन्फेक्शन। मीन्स सिंपली यहाँ पे देखो, तुम्हें अगर मीजल का सिम्टम कुछ भी दिखाई दिया तो तुम्हें 72 घंटे का आसपास तुम्हें ये वैक्सीन जो है उसका मीजल्स वैक्सीन जो है उसे लेना चाहिए। और इम्यूनोग्लोबिन सोल्यूशन जो है, एंटीबॉडी सोल्यूशन जो है, उसे लगभग 6 दिन तक हमें लेना चाहिए। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है जो किसे दिया जाता है, जो कि 6 साल का बच्चा हो गया और 6 साल से बड़े बच्चे जो हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, और जिसका इम्यूनी सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस रहता है, उन केस में इम्यूनोग्लोबिन जो है वो दिया जाता है, ना कि वैक्सीन। नेक्स्ट आता है जो लास्ट स्टेप है, जो कि मेन स्टेप है, और मेन स्टेप टू प्रिवेंट द मीजल्स, दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जब हम छोटे रहते हैं, जैसे कि 6 महीने का एज जब हमें रहता है, तो हमें जो वैक्सीन जो है वो हमें ले लेना चाहिए। और ये वैक्सीन जो है हमें पूरे लाइफ में हमें मीजल्स होने से बचाता है। और एक उसका जो एडिशनल डोज, जो कि हम बूस्टर डोज बोलते हैं, इसे BOOSTER बूस्टर डोज भी बोलते हैं, ये 6 महीने तो पहला हम इनिशियल डोज लेंगे, उसके बाद एक एडिशनल डोज जो कि बूस्टर डोज बोलते हैं, जो कि हमें 12 से 15 महीने के बाद हमें लेना चाहिए। मीन्स पहले जो है बच्चा 6 महीना रहता है, उसके आसपास हमें मीजल्स का ये इम्यूनाइजेशन वाला डोज, इनिशियल डोज ले लेना होता है, एंड उसके बाद एक बूस्टर डोज जो है वो 12 से 15 महीने में हमें लेना होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी communicable disease, measles and chickenpox. Hope you enjoy the topic. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.